लेकिन हे प्रभु, जिसे आप भूल जाएंगे उसे विपत्ति नहीं अति विपत्ति मिलेगी। इसलिए माता सीता ने कहा कि क्या वे हमें भूल गए हैं, और अगर भूल गए हैं तभी मेरे ऊपर यह अति विपत्ति, अर्थात तभी अति विपत्ति का आगमन होता है जब भगवान अपने भक्त को भूल जाते हैं। सो हम नहीं भूले। हे प्रभु, आप अगर भक्त को भूल जाएंगे तो उसके ऊपर विपत्ति नहीं अति विपत्ति आ जाएगी। इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। हर एक कार्य में उन्हीं की कृपा माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान के उपकार को एक दिन, दो दिन, एक बार, दो बार, 1000 बार ऐसे ही आदत पाल लिए तो ध्यान रहे, प्रशंसा रूपी अभिमान एक दिन, जानते हो भैया, एक बार प्रशंसा के चंगुल में ऐसे फंसे। कौन? बोले ब्रह्मर्षि नारद। नारद जी को इच्छा हुई थी ना कि मैं विवाह करूं, और गए, मेरे सबसे प्रिय भगवान मेरे नारायण हैं और यही मेरा हित चाहते हैं, इनसे बढ़िया कौन होगा जो मुझे सुंदर बनाएगा। चले गए और भगवान के समक्ष जाकर के निवेदन किया, कृपा करिए मुझे इतना सुंदर बनाइए कि वह सुकन्या मुझे ही वर्ण करे। भगवान ने क्या किया? कहा ठीक है, जाओ, चाहे रूप तुम्हें मिलेगा। उस समय नारद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा, बस आशीर्वाद पाया और गदगद होकर के विवाह के लिए चल दिए। लेकिन यहाँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी भगवान के मुख को देख रहे हैं। हनुमान जी की जो प्रशंसा करते हैं, भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई प्रशंसा करे तो हम लोग सीधे झुका लेते हैं, नहीं ठीक है धन्यवाद। लेकिन हनुमान जी भगवान को ही देख रहे हैं। बोले प्रशंसा हो रही है और हम ही को देख रहे हैं। आपको पहली बात तो ये कहीं अभिमान न आ जाए। और अभिमान किस लिए? बोले एक बार नारद जी ने धोखा खाया था, आपके मुख को नहीं देखा और आपने रूखे व्यवहार में कहा था जाओ जैसा मेरा मुख वैसा तुम्हारा हो जाए, और आपको देखा नहीं और चल दिए। परिणाम मालूम है ना, गिरना पड़ा। और इसलिए हे प्रभु, मैं आपको पहले देख ले रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आपके कहने में कुछ और इशारा हो। और दूसरी चीज, नारद जी को आपने क्या बनाया था? हरे, हमारे को दिया था ना, तो मैं ऑलरेडी प्रभु आप हमें देख लो, मैं पहले से वही हूँ, इसलिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही हूँ। त्राहि त्राहि भगवंत। और जैसे प्रशंसा का शब्द सुना, भगवान के चरणों में हनुमान जी लेट जाते हैं। कहा क्यों गिरा? गिरा क्यों? कहा गिरा इसलिए कि कभी अभिमान आ करके गिरेंगे तो लोग धिक्कारेंगे, इसलिए पहले से ही भगवान के चरणों में गिर जाओ। जो भगवान के चरणों में सदैव शीश झुकाता है वह कहीं कभी गिरने वाला नहीं है। भगवान उसके ध्वज पताका, विजय पताका अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए हमेशा भक्ति की सागर धारा में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। भज ले